जय श्री राधे। मेरे बंधु राजा परीक्षित बहुत सुंदर तरीके से अपने राज्य को संचालित कर रहे थे, किंतु हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। विधाता ने जो लिख रखा है होनी प्रबल है, वह होना ही है। एक रोज राजा परीक्षित अपने राज्य सिंहासन पे बैठे थे। राज्य सिंहासन के सामने महल के बरामदे में बहुत पुराना एक बड़ा सा संदूक रखा था। एकाएक राजा परीक्षित की दृष्टि उस संदूक बक्से के ऊपर जाती है। राजा परीक्षित ने सोचा, देखूं तो सही, हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा हमारे लिए कौन सी धरोहर इस बक्से में रखकर गए हैं। राजा परीक्षित उस बक्से के पास पहुंचते हैं। राजा परीक्षित ने अपने हाथों से उस बक्से को खोला और जैसे ही बक्से को खोला, राजा परीक्षित का नेत्र चकाचौंध हो गया। सोना चांदी हीरा मोती रत्न जवाहरात से जरा एक स्वर्ण मुकुट था। जैसे ही राजा परीक्षित ने उस स्वर्ण मुकुट को देखा, दृष्टि विस्मित हो गई। अपने हाथों से जैसे ही स्पर्श किया, राजा परीक्षित के मन में भाव आई, एक बार इस स्वर्ण मुकुट को अपने मस्तक पर धारण करके देखूं, हमारा मुखमंडल दर्पण में कैसा दिखता है। ऐसा विचार कर उन्होंने स्वर्ण मुकुट को अपने मस्तक पे धारण किया। जिस राजा परीक्षित ने अपने जीवन में एक कीट पतंगे पशु पक्षियों की हत्या नहीं की, एकाएक उस राजा परीक्षित का विचार बदल जाता है। राजा परीक्षित अपने सैनिकों को आदेश करता है, घोड़ा तैयार करो, आज जंगल में मैं शिकार करने जाऊंगा। इतना सुनते ही राजा के आदेश का पालन किया जाता है। घोड़े को तैयार करके महल के सामने लाया जाता है। राजा परीक्षित स्वर्ण मुकुट धारण करके कलयुग के द्वारा संचालित होते हुए घोड़े पे सवार होकर जंगल की तरफ प्रस्थान करते हैं। जंगल में जाकर राजा परीक्षित ने अनेक पशु पक्षियों को गोविंदाय नमो नमः किया, पशु पक्षियों की हत्या की। शिकार करते करते मध्याह्न का समय आ गया। राजा परीक्षित को भूख और प्यास सताने लगी। आज के जैसे उस समय हमारा समाज इतना विकसित नहीं था। अन्न जल अल्पाहार पूर्णाहार की व्यवस्था हर रास्ते हर चौक चौराहे पे नहीं थी। राजा परीक्षित अन्न और जल को ढूंढते हुए जंगल में भ्रमण करने लगा। चलते चलते दूर जंगल में राजा परीक्षित को एक वृक्ष के नीचे झोपड़ी दिखी। राजा परीक्षित जैसे ही उस वृक्ष के पास पहुंचे, झोपड़ी में कोई मनुष्य की अनुभूति उन्हें नहीं हुई। राजा परीक्षित उस झोपड़ी की कुटिया के अंदर प्रवेश करते हैं। राजा परीक्षित ने एक अजीब कौतुक देखा। राजा परीक्षित ने देखा, बड़ी बड़ी जटाएं, श्वेत सुर्ख दाढ़ियां, ध्यान अवस्था में एक संत बैठे हैं। आंख बंद है, मानो उनके शरीर से आत्मा निकल चुकी है। वे समाधि में बैठे थे। राजा परीक्षित समाधि में बैठे संत को देखा। राजा परीक्षित ने कहा, मैं तेरे राज्य का राजा, मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है। मेरे बंधुओं, समाधि का मतलब शून्य होता है। जो समाधि में बैठे होते हैं वे शून्य में प्रवेश कर जाते हैं।
संत के तरफ से कोई आवाज नहीं आई। राजा परीक्षित कलयुग के प्रभाव से गुस्से में आ जाते हैं और मन में विचार करते हैं, इसके राज्य का मैं राजा, इसकी कुटिया में आया पर इसने मेरा अभिवादन नहीं किया, मुझे सत्कार नहीं किया, मेरा स्वागत नहीं किया। यही तो विडंबना है मेरे बंधुओं। देश का राजा भी धर्म के आगे नतमस्तक होता है, पर कलयुग का प्रभाव जब होता है तब धर्म को कैद कर दिया जाता है, धर्म को बंद कर दी जाती है और राजा का ही सर्वत्र साम्राज्य होता है। परंतु वह साम्राज्य बहुत जल्द गोविंदाय नमो नमः होने लगता है। मेरे बंधुओं, राजा परीक्षित ये मन में विचार करके उस आश्रम से बाहर की तरफ प्रस्थान करते हैं। जय श्री राधे।